अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूं अपने शो में, ये एक ऐसा मौजू है जिसने इस महंगाई के दौर में कराची वालों को अब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। और जहां कराची वाले महंगे दामों फल ख़रीद रहे हैं, महंगे दामों सब्जियां ख़रीद रहे हैं, लुटेरों के हाथों लुट रहे हैं और न जाने किन किन जगहों पर उनकी जेब पर डाका मारा जा रहा है, वहीं शहरी अब शिकायत ये कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले अफसरान हैं, अहलकार हैं, यानी कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, वो इतने चालान कर रहे हैं कि शहरियों की जेब अब बर्दाश्त कर नहीं पा रही। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कई लाख रुपए के चालान यौमिया की बुनियाद पर कराची में किए जा रहे हैं। एक फिगर 1 करोड़ रुपए यौमिया आई है, जिसका कोई जो है वो रिकॉर्ड नहीं है, मगर एक मोहतात अंदाज़ा अगर लगाया जाए, जो कैलकुलेशन की गई है उसमें लाखों रुपए तो बाहर कैफ रोज़ाना की बुनियाद पर फिगर सामने आ रही है। और ये एक शहरियों की जानिब से शिकायत की गई कि न जाने क्या मसला, इतने चालान हो रहे हैं। गालिबन कोई टारगेट दिया गया अफसरान को और अहलकारों को कि हर बंदा इतने चालान करेगा और उसका उन्हें कोई मफाद उनकी तनख्वाह में या इंक्रीमेंट में लगकर आता है। कितनी सच्चाई है और शहर में क्या कुछ हो रहा है, कितने चालान हो रहे हैं, चालान के अलावा और कुछ क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको अपने इस प्रोग्राम में। एक आजकल ये खबर चल रही है कि चालान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। देखिए मैंने भी। हाँ, क्या सर इसमें कितनी सदाकत है? ऐसी कोई बात नहीं, आपके सामने मैं बैठा हूँ। मैंने जो सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी देखा है कि उसमें बताया गया कि भाई जिनको टारगेट दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, टारगेट की बात नहीं है। जब जुर्म होता है तो फिर चालान होता है। टारगेट कोई नहीं? टारगेट कोई नहीं है। तो ये तो जब वो रिपोर्ट आपने देखी है तो उसमें आपने ये भी देखा होगा कि आप ही की तरह के दीगर जो एहलकार हैं वो खुद बता रहे हैं कि टारगेट है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपने माइंड में टारगेट बनाया हो, तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे अफसरान की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि आपने 50 करने या 10 करने या 5 करने, इस चीज़ का नहीं है। जैसे जुर्म है बगैर हेलमेट, आप देख रहे हो वैसे भी जुर्म ज़्यादा है। उसका तो होगा ही होगा। उसका तो होगा ही होगा। किसको चालान का इख्तियार है? एसओ को और एसआई तक भी? सर मैं हेड कांस्टेबल हूँ, मुझे भी चालान का इख्तियार है। मेरे से बाला अफसरान डीएसपी तक चालान का इख्तियार है। डीएसपी साहिबान भी करते हैं चालान। आप एक दिन में अंदाजन कितने चालान करते हैं? और रमज़ान है सर, 10 भी हो जाते हैं, 12 भी हो जाते हैं, कभी 15 हो जाते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं। एवरेज आपका 20 रख लें? नहीं, 20 ज़्यादा हो जाए। 15 रख लें? 15 रख लें। तो ये यहाँ पर और भी लोग खड़े होते हैं आपके अलावा? बिल्कुल, एसओ साहब होते हैं। अभी मुश्ताक साहब आएंगे, हमारे पेट्रोलिंग अफसर हैं, वो भी आएंगे। उनकी पेट्रोलिंग होती है जाम सादिक ब्रिज टू गोदाम चुरंगी तक, वो भी करते हैं चालान। एसओ साहब तो सुबह भी होते हैं, शाम भी होते हैं, वो भी करते हैं। छोटे से छोटा चालान कितने का? सर छोटे से छोटा भी हेलमेट का अगर लगा लें वो भी 520 रुपये का है। 520। चालान के पैसे भी बढ़ा दिए ना? हाँ, 1 नवंबर से बढ़े हैं चालान के पैसे, बढ़े हैं बिल्कुल। अच्छा जनाब, ये क्या कहानी है, कितने चालान हो रहे हैं और टारगेट्स हैं नहीं हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो ऑन ग्राउंड मौजूद होते हैं। ज़रा उनसे भी पूछेंगे किसको कितना टारगेट मिला है। मुझे कह रहे थे 100 रुपये दे दो, मैं छोड़ लेता हूँ। मैंने उसको बोला कि मेरा रोज़ा है, मैं 100 रुपये नहीं देता हूँ, आप मेरा चालान काट दो। तो वैसे रोज़ा नहीं होता है। अब हमारा तो अल्लाह का शुक्र है रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहता हूँ कि अपना रोज़ा हम क्यों ख़राब करें। वो कहते हैं ना रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो हम तो इसलिए ना वैसे भी मैं रिश्वत रोज़े के अलावा भी नहीं देता हूँ। आम दिनों में भी अगर ऐसा कोई मसला होता है मैं उसको बोलता हूँ चालान काट दो, मैं पैसे वैसे भी नहीं देता हूँ आम दिनों में भी। तो ये तो फिर भी रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना रोज़ा ख़राब ना करें, लोगों का भी रोज़ा ख़राब ना करें। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो सर, ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमसे पैसों की तलब करते हैं। हम जब पैसे नहीं देते तो भले हमारी सारी चीज़ें सही हो, लेकिन वो फिर भी हमसे पैसे ना भी लेते हैं तो फिर हमारा चालान काट देते हैं जानबूझ के। कितना चालान हो जाता है एक हफ्ते में? एक दफ़ा हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है एक दफ़ा। कितने का होता है कम से कम? 520। 520 का? वो तो हेलमेट का आपने लगाया हुआ है। बाज़ दफ़ा हेलमेट टंकी पे लगा हुआ होता है या लाइसेंस का होता है, 520 का चालान है। और अगर चालान ना कटवाना चाहें तो? वो पे इनकी अपनी खुद की सेटिंग है, 100-200 रुपये 50 रुपये दे के जो ये अपनी जेब में आता है इनका, और रफा चक्कर हो जाए लोग। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वालों को आपने सड़कों पे क्या करते हुए देखा है, जब भी आपने देखा है? ज़्यादातर रिश्वत लेते हुए देखा है, या इधर उधर जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल करने के बजाय चाव में बैठे हुए होते हैं सुकून से, बस ये वाला काम। कंट्रोल करते हुए नहीं देखा? नहीं, कंट्रोल बहुत कम है, बहुत कम है कंट्रोल। या तो पैसे लेने हैं या फिर चालान
अच्छा, 5-5, 6-6 लोग बैठ के चालान एक साथ कर रहे होते हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एंड की तारीखें होती है ना, इनका एक टारगेट होता है। ये तो कहते हैं हमारा कोई टारगेट नहीं, सब टारगेट है इनका। है। टारगेट बिल्कुल है टारगेट, अच्छा, बिल्कुल टारगेट है। जनाब शहरी भी यही समझते हैं कि टारगेट है, तभी तो मतलब एक जत्था बनाकर चालान किए जाते हैं, ऐसे कि जैसे कोई धावा बोल दिया हो। तो बहरहाल ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है, ज़रा उनसे भी बात करेंगे कि एक हफ्ते में कितने चालान हो जाते हैं, कम से कम बताएं। ये पता नहीं है मुझे अभी तो बाइक चलाते हैं, रोड पे चालान होता है आपका? नहीं कभी कभी हो जाता है। अच्छा, क्यों सेटिंग बना लेते हैं क्या? नहीं कोई सेटिंग कोई नहीं क्या बना। आपको पकड़ते ही नहीं है? नहीं पकड़ते ही नहीं है। निकल जाते हैं? निकल जाते हैं। चले ठीक है जनाब, ये खुशकिस्मत लोग हैं जो साइडों में से निकल जाते हैं, वरना तो ज़्यादातर पकड़े जाते हैं। यार हमारे को खाली बनाने का बोलो, चलाने में याद पर सही नहीं है। आप चलाते हो बाइक? जी भाई चला रहे। चालान हुआ है कभी? अभी तक तो नहीं हुआ, बाकी होता है। होता है। जहाँ आप बैठते हो यहाँ पर दिन भर में कितने चालान देखते हो? बहुत चालान होते हैं यहाँ। 10, 12, 20, 50 अंदाजा? 10, 12, 50 की तो बात ही नहीं करो, तकरीबन बहुत ही होते हैं। 100-150 से ऊपर? हाँ तकरीबन। इस जगह से, ये बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे से? जी जी। अच्छा, तो लोग तो खैर यहाँ से हज़ारों में गुजरते हैं। चलो 200 के चालान हो गए, बाकी सब क्या करते हैं जो पकड़े जाते हैं? तकरीबन यहाँ पे हम बैठते नहीं हैं, बाकी आज बैठा हूँ तो मैंने देखा है। ये नहीं पता है क्या करते हैं। हाँ। चलें, ठीक है। चलें जनाब, मैं बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे हूँ और सिर्फ यहाँ से ये शहरी कह रहे हैं कि इतने चालान होते हैं कि जिसका अंदाज़ा नहीं। मतलब मैंने इनसे कहा कि एक अंदाज़ा बताते हैं 20-50, तो उन्होंने कहा 20-50 की बात नहीं है, 100-200 के आगे की कहानी है। तो ये तो सिर्फ बलोच कॉलोनी के पुल के नीचे की बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? अल्लाह का करम है सर। सर किस चीज़ का चालान हो रहा है? सर आगे नंबर प्लेट मौजूद नहीं है इनके गाड़ी में। जो डायरेक्शन मिली है डीआईजी साहब की तरफ से कि गाड़ी को बंद करें, जब नंबर प्लेट लगवा के आएंगे तो गाड़ी रिलीज होगी। इतने लोग जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक रहे हो? ये इतने लोग जा रहे हैं, आप आओ। एक मिनट खड़ा हूं, आप मुझे मेरे तो साथ नहीं आओ, पकड़े। लोगो। आप सबको रोको ना, कानून सबके लिए बराबर है ना यार। इसका जवाब इन्होंने देना है ना, आपको तो नहीं। नहीं तो फिर मुझे अकेले को क्यों रोक रहे हो? फिर नाका लगाओ, सबको एक आपकी गलती है, नहीं है? हैं? आपकी गलती है। भाई मुझे नहीं इंटीमेट चले, मैं तो आपसे, आपकी गलतियाँ नहीं है, आप इनसे वो करें। जी, जी, मैं आप सवाल- मेरे पास सर, मेरा मैं NIC आपसे- मेरे पास मेरा NIC भी है, लाइसेंस भी है नंबर प्लेट गाड़ी की। भी है ना? तो नंबर प्लेट पीछे लगी हुई है ना यार। गलती तो मुझे तो नहीं किसी ने इंटीमेट किया ना यार। अब हमारे लिए आप इन पे यकीनी तौर पे अगर आप समझते हैं आपके साथ जाती हो रही है, आप करें ज़रूर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ जी, कि जी, जी। दिन भर में कितना चालान हो जाए, जैसे इन भाई का हो गया सर तकरीबन जो है 25 चालान का बोला गया है पीछे से आपको? कि हाँ। मतलब एक जिसे कह रहे हैं टारगेट है। नहीं टारगेट नहीं है सर, इसमें टारगेट नहीं है। 25 चालान है, जो 25 चालान देने होते हैं, ठीक है। टारगेट हर ही पुलिस अफसर, हर अफसर को देने होते हैं चालान 25। टारगेट नहीं है ये, ताकि 300 350। रॉन्ग जा रहा है, उसको पकड़ो। मुझे बात तो करने में, आप पकड़ो ना उसको। आप पहले मुझे बात तो करने में। थोड़ा वक्त तो दीजिए सर, मुझे 2 मेरे मिनट साथ तो दें। नाजायज कर रहे हो ना यार। आप एकदम से उठा के 550 आप एक रुपए का मिनट मेरे में रुक तो चालान जाएं, काट पहले रहे हो मेरे को यार। उनसे बात कितने करने। पैसे दिए आपने? अभी बोले 550 रुपए का चालान है यार। नंबर प्लेट का बना रहा हूँ, ये इन्हीं का नाम लिखा हुआ है। ये देखें आपके सामने, ये छीन रहे थे, किसका नंबर नाम? प्लेट का 550 का है। जी सर, 520 रुपए बताएं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे। जी, जी। पीछे लगी हो, आगे ना लगी हो, वार्निंग दे के नहीं छोड़ सकते? सर वार्निंग दूंगा, लेकिन गलती तो माने अपनी। भाई तो मैं तो मान रहा हूँ ना। ये देखें, मैंने इनको ऑर्डर तक दिखाया, पूछे इनसे, मैंने ऑर्डर नहीं दिखाया। मैंने इनको बोला, मैंने आपकी बात मान ली है, ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन अब ये बताया कि ये 550 आपकी जेब पर इस वक्त कितने भारी हो रहे हैं? भाई आज क्या तारीख है? मुझे एक बात बताओ ना। 19 हो गई। तो रमज़ान है, अभी सैलरी आएगी 2 या 3 तारीख को, फिर क्या करूँगा मैं? अच्छा, ये शिकायत शहरी करेंगे, इतना चालान यार? सर हम भी तो मजबूर है, हम डीआईजी साहब का ऑर्डर है सर, ये लिखा हुआ, मैंने इनको ऑर्डर भी दिखाया पूरा है। पाकिस्तान आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है यार। सर, आप DIG पढ़ें। साहब ने मुझे भेजा है। सर एक मिनट सर, DIG साहब ने सर टीवी पे मैं चला है। आपसे जब वो बात करें, मेरे से जो करें मैं अपना प्रूफ दूंगा उनको, ताकि वो मेरे से पूछ रहे हैं मैंने आपसे कोई रिश्वत तलब की हो तो मैंने मैं तो जिम्मेदार बोली हूं। नहीं है, मैं आपको चालान की अच्छा पर्ची- चलें, ये देखें, हम यही मुद्दा लेकर आए कि रमज़ान का महीना, महंगाई है उरूज पे, ये अपनी ड्यूटी से मजबूर हैं कि इन्हें ऊपर हुकाम बाला से ऑर्डर है कि जनाब चालान कर दें। एक 25 का इन्होंने नंबर बताया है और ये 25 का नंबर जा बजा हमें सुनने को मिल रहा है। मगर ये जो शहरी इस वक्त इनसे बहस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कन्विंस कर सकें, उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस महंगाई के दौर में ये चालान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कराची वाले। गलती है, नंबर प्लेट इनका आगे वाला नहीं लगा हुआ है,
वो एक अलग मुद्दा है, पर जो ओवरऑल इस वक्त चालान का रेशो बन गया है शहर के अंदर, वो शहरियों की जेब पर भारी पड़ रहा है। हम फ्रूट महंगा ख़रीदें, हम बिजली का बिल महंगा दें, हम गैस का बिल महंगा दें, हम शहरियों के हाथों लुटें और उसके बाद फिर हम चालान की मद में भी ना जाने लाखों या कितने रुपए यौमिया की बुनियाद पर हम दे रहे हैं इस वक्त। ये 25 का क्या बता रहे थे सर? ये चालान है 25 का, जो पीछे से डायरेक्शन मिलती है कि 25 चालान दिए जाएंगे आप लोगों को, क्योंकि इसका सेक्शन हमारे पास शहर में कितने 90 सेक्शन है? सर मेरे ख्याल में 88 हैं। 88 है ये सेक्शन है? जी हाँ, अंदर बैठे हैं सर वगैरह। एक सेक्शन में क्या क्या होता है, कौन कौन लोग होते हैं? सर एक सेक्शन में हेड मोरर साहब होते हैं, एसओ साहब मौजूद होते हैं, बकाया नफरी है, हेड कांस्टेबल होते हैं, एएसआई साहब मौजूद होते हैं। इनमें से चालान करने का इख्तियार किस किस हेड कांस्टेबल को है, ठीक है, और एएसआई को है, और एसओ को है। सेक्शन का एसओ एक होता है। जी हाँ। इन 3 लोगों को है, पहले तो सिर्फ भाई SO वो को रॉन्ग में होगा। जा रहा है, वो रॉन्ग में जा रहा है। रुक तो जाओ, मेरे को आप रोको ना। अच्छा तो 25 आपका मतलब एएसआई का, 25 एसओ का और 25 क्या बताया आपने हेड कांस्टेबल, तो 75 एक सेक्शन से हो गया। मिनिमम चालान 520 का है आजकल। इससे सर अभी देखें रमज़ान चल रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम 10 भी कर देते हैं, 5 भी कर देते हैं, क्योंकि हर बंदा हमारे से लड़ने की कोशिश कर रहा है। ये आपने देख लिया, जैसे आपने सवाल बोला था कि यार महंगाई है, हम भी कोऑपरेट करते हैं कि चलो यार अगर बंदा गलती मान रहा है हम छोड़ भी देते हैं उसको। अच्छा सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर फ्रंट का नंबर प्लेट नहीं है, इस बंदे ने 520 रुपये का चालान मारा है। ये नंबर प्लेट का तो 520 का ही है ना? नंबर प्लेट का 520 का ही है। अब एनआईसी भी यहाँ से नहीं मिला, यहाँ पेमेंट सिस्टम बैक नंबर प्लेट लगी है इनके पास, यहाँ पेमेंट सिस्टम भी नहीं है। फिर उसका क्या एनआईसी ले लेते हैं, एनआईसी लेके रख लेते हैं, पेमेंट देने कहीं और जाए बंदा। बताता हूँ इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ कि जो एनआईसी रखा जाता है वो बतौर अमानत रखा जाता है। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है चालान भरने के, उसकी मद में ये बतौर अमानत रखा जाता है। पैसे हैं आपकी जेब में? जी हैं पैसे हैं आपकी जेब में? जी। कितने? जितने इनको देने उतने हैं। तो फिर चालान भरे ना आप जाके, वो कहाँ पेड करें? सर ये गोदाम चुरंगी पे A to Z वाले बैठे हुए हैं। तो मेरे भाई ये मशीन से नहीं भरता है? सर अगर हम यहाँ पे भरें, हमारे पास अगर A to Z वाले बैठे हैं तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, 10 दफ़ा आप भरें, लेकिन हमारे पास A to Z वाले सारे नहीं। शहरियों को गोदाम यही चुरंगी इल्म पे है ना चालान। कि हाथ के हाथ ही चालान भरा जाता है, वो बैंक वाला सिस्टम खत्म हो गया। सर बैंक वाला सिस्टम A to Z कंपनी है जिसके उधर भरा जाता है ये चालान। वो बात ये A to Z हो, बैंक को जाना तो पड़ रहा है ना? जाना तो पड़ेगा ना सर, तो ये बतौर अच्छा, ये अमानत बताएं, रखा शहर भर जाता है। में कहीं पर भी सड़क पर खड़े होकर चालान भरा जा सकता है? सर अगर हमारे पास A to Z वाले मौजूद होंगे तो ये हम इनसे बोलेंगे ठीक है आप दें। के पास भी कोई मशीन ही होगी? सर मशीनें बाकायदा इसके ऊपर ये अभी भर के आ जाए, गोदाम चुरंगी में इनको पर्ची लगा के वो मोहर लगा के दे देंगे। अच्छा मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि चालान तो इन्होंने सही कर दिया, उसकी वजह ये आपके पास नंबर प्लेट ठीक है, चालान सही किया। मेरा सवाल ये है कि 19 तारीख है महीने की, ये 520 रुपये इस वक्त एक आम आदमी की जेब पर और आपकी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है? बहुत भारी पड़ रहा है सर, बजट से बाहर है? बजट से 100% ये हफ्ते में कितने चालान हो जाते होंगे आपके? हफ्ते में 2 भी हो जाए तो फिर काम हो गया पूरा। अच्छा वो चालान नहीं भी हो तब भी कुछ मामला बन जाते हैं? मामला बना आप चालान नहीं करवाते हैं? ये इस सिग्नल से लेके ये कुरंगी वाले सिग्नल तक, ये तो रात दिन का यही मसला है। रात को आते हुए चालान ज़्यादा है, रिश्वतखोरी ज़्यादा है? नहीं चालान तो इतना ज़्यादा है ही नहीं है, ऐसे खड़े होते हैं गाड़ी के आगे जैसे डकैत भाग रहे हैं। मैंने तो खुद देखा है कि 3-3 4-4 लोग मशीन पकड़ के खड़े हुए हैं। नहीं वो तो खड़े हुए हैं, इस रोड के ऊपर गाड़ी वाले के आगे ऐसे आगे खड़े होते हैं जैसे कोई डाकू भाग रहा है। अबे कोई खुदा न खासा तुम्हारे पाँव में लग। लास्ट टाइम चालान कब हुआ है? लास्ट टाइम तो चालान तो मेरे पास तो नहीं हुआ, लेकिन वो वैसे ही भाई कागज दिखाओ, कागज दिखाए गाड़ी के कागज। 19 तारीख महीने की अगर 1020 रुपए का चालान हो गया, बर्दाश्त कर लोगे? मैं तो 1 रुपए का इनको देने के लिए नहीं है मेरे पास कुछ भी भाई। क्यों? कल मैं यहाँ से जा रहा था, लाइसेंस मेरे पास, एनआईसी मेरे पास, मैं बाकायदा आपको देख के रुका हूँ। ये बंदा ठीक है, इसने मुझे रोड के बीच में से आके रोका, ठीक है। मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हूँ, ठीक है। हेलमेट आज बाकायदा लाया, रोजे की हालत में था, हेलमेट मेरे पास नहीं था कल, ठीक है। 10 बंदे और बिना है विदाउट हेलमेट जा रहे थे, ठीक है। ये था, देखिए मैं आपसे एक अर्ज करूं, मैं आपसे एक अर्ज करूं, ये वाला एक्सक्यूज ना दें कि 10 बंदे जा रहे हैं, आप अपने जवाब दें, मैं अपने वो एक अलग बात है। अपने बता रहा हूँ ना,
ये था सही है। इसने मुझसे 200 रुपए लिए, बिलीव मी, रोजे की हालत। तो कोई चलान ही नहीं होता। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान रहे बोलते हैं। मैंने लाला 200 का कोई चलान होता है? अरे भाई 200 का चलान होता है क्या? अस्सलाम वालेकुम। चलान तो सबके ही हैं हजरत, नहीं 200 रुपए का कोई चलान है? कोई भी नहीं है सर। साहब कह रहे हैं कि आपने कल इनसे 200 रुपए ले लिए। किनसे? मैं तो यहाँ होता ही नहीं हूँ हजरत। ये गैंग बना के खड़े होते हैं यहाँ पे। हाँ। ये गैंग बनाते हैं, 6 लोग बीच में आके खड़े यार होते हैं। मैनेज करने के लिए खड़े होते हैं भाई। भाई नहीं, सिर्फ मकसद ये होता है कि रोकना। रोजे हैं ये तो बोलेंगे ऐसी बातें, हम क्या कर सकते हैं? रोजा तो आपका भी तो होगा। देखें अल्लाह पाक ने हम सबको देखें अलग अलग काम दिया हुआ है। हमारा अलग है, इनका अलग है, ये तो बातें करेंगे। 200 रुपए इन्होंने मुझसे लिए, सही है, याद होगा यही टाइम का हेलमेट नहीं था। ओ भाईजान देखें सब एक जैसे और दिखते हैं मैं यहाँ पे। बताऊं आपको तीसरा white वाला वर्दी में किधर सब एक है? जैसे ही दिखेंगे। उन्होंने नहीं, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। तीसरा वाला किधर है? वो जो अंदर गया हुआ आपका। अच्छा बताएं मैं कहाँ रहता हूँ? आप क्या नाम है मेरा? आप इधर ही खड़े रहते आप हो। कह रहे हैं ना अच्छे से जानता आपकी हूँ। ड्यूटी इधर ही है भाई। तो मेरी ड्यूटी है तो अब इसका कोई सबूत नहीं है। आपकी बात सुन ली 100 200 रुपए में, सही है। ये लोग ये भाई करते मेरी हैं। बात सुन, शर्म 200 नहीं। रुपए से मस्जिद के गले में जाके डाल ले, मैं नहीं लेता इधर 200 रुपए। बस चलान कितने हो रहे हैं यहाँ पर? चलाएंगे बहुत कितना चलान हुआ है? 770 रुपये का मेरा चलान हुआ है, जिसमें मेरे 770 रुपये का, जिसमें मेरी आगे वाली नंबर प्लेट नहीं थी और जो मेरा लाइसेंस है वो घर पर था, जिसके बिहाफ पे इन्होंने 770 रुपये का चलान काटा। मैं स्टूडेंट जॉब करता हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी अगर बताना चाहो? 32,000 रुपये तनख्वाह है मेरी। 25,000 में से 770 तो निकाल दो। 770 ही है। मैं जा रहा था जामा, मेरे पेट्रोल के पैसे नहीं थे, इन्होंने ये कहा जेब में मेरा कितने पैसे पड़े? बस यही बचे 230 रुपये बचे। 1000 रुपये का नोट पड़ा 1000 रुपये का नोट था। गरीब आदमी है, तनख्वाह नहीं है इतनी, आपके सामने देख लें सारा। ये आपने सिर्फ इनसे रिक्वेस्ट की? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, आधा घंटा मैं इनके साथ रुका, आधा घंटा रुका हूँ, आधे घंटे बाद भी इन्होंने नहीं माना। मैंने बताया कि मेरा रोज़े से हूँ, उसके बाद भी नहीं माना। गर्मी में इन्होंने मुझे खड़ा रखा। 770 रुपये का चार्ज इन्होंने बिला वजह कर दिया। देखिए एक बात तो मैं आप लोगों को वाज़ेह बता दूं कि चालान अगर आपका हो रहा है दैट्स मीन आपके पास कोई कमी है। बिल्कुल सुन लें कमी है ना, या तो हेलमेट नहीं है या नंबर प्लेट नहीं है या जो वॉट एवर जो भी है, तो उस चालान का तो कोई जवाब नहीं है। वो चालान हक पे हुआ है। हम बात ये कर रहे हैं कि इस वक्त जिस भारी तादाद में चालान हो रहे हैं इस महंगाई के दौर में आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। नहीं सर, नंबर प्लेट आगे जो है ना, नंबर प्लेट उसका 520 रुपये चलाना है। आपको ही पता मैं भी, इन्होंने 770 रुपये किया। इस बिहाफ पे किए कि तुम्हारा जो कागजात है वो घर पर है, लाइसेंस जो है वो तुम्हारे घर पर है। मैंने कहा भाई लेकर गया था बाइक, मैं रात में उससे लेना भूल गया, मुझे छोड़ दो, एक ही पे कर लो। टारगेट होता है? नहीं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे टारगेट बनाया हुआ है, इस एरिया को टारगेट बनाया हुआ है। असल में रोड कंजेस्टेड होता है। ये इनका आइडियल पॉइंट है कि यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम गाड़ियाँ रोक सकते हैं, बाइक रोक सकते हैं। ये इनका आइडियल पॉइंट है। ये आपको एक दिन में कितने चालान करने का कहा गया? मेरा तो हक कानून में ही नहीं है। मेरे तो नहीं है उसमें, मेरे नहीं है, मेरे माते इतनी है नहीं है, नहीं मेरे नहीं है। आपके साथ जो हेड अफसर ASI या SO खड़ा होता है वो एक दिन में कितने जिनको चालान मशीन अथराइज की गई है हाँ। उनके खिलाफ एक दिन में 25 चालान का उनको कहा गया या 22? ये उनसे आप पूछें, अगर आपको हेड कांस्टेबल है तो अंदाजा तो होगा। हजरत, अब मेरे को थोड़ी लेटर दिया जाता है आपसे आर्डर। अंदाजा पूछ रहा हूँ, हतमी बात नहीं कर इसके लिए भी मीटिंग होती है, उनको बुलाते हैं, उनको बताते हैं, आज इतने करना है, इस महीने इतने करना है। नहीं उनको बताते हैं कि भाई आपने इतने करने, वो ऊपर से उनको हुक्म आता नहीं, हुक्म है, है बात है, मैसेज काम है, हाँ, आपका इख्तियार मेरा इख्तियार नहीं है। सर ये कितने चालान एक आदमी करता होगा डेली अंदाजन? मेरे ख्याल से 10,000 तक तो कर लेता होगा भाई। कितने? 10,000 तक के। 10,000? हाँ। इतना? ये आपका अंदाजा है? मतलब जितना ये गुच्छे पकड़ रहे होते ना, आप देख लो लाइन की लाइन अगर मैं यहाँ 1 घंटा खड़ा हो जाऊँ कितना आदमी? 1 घंटा नहीं यार, 1 घंटा नहीं, पूरे दिन की बात हो रही है। अगर 1 घंटा में खड़ा हो जाऊँ कितने आदमी का चालान हो जाएगा अंदाजन? 1 घंटा तकरीबन 50 से 100 तक हो जाएगा। 1 घंटे में कितना हो जाएगा सर चालान यहाँ पर? जिस तरीके से लोग वायलेशन कर रहे हैं। तो देखें वायलेशन करते हैं लोग, कर ही रहे हैं ना, वो सही है, तो जिंदगी भर लेकिन से कर रहे हैं। अपने आप को गिल्टी नहीं मानते ना। सर वो बिल्कुल गलत है। सही है। मेरा सवाल अर्ज ये है, अगर 1 घंटा में यहाँ खड़े हूँ, वायलेशन तो होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। उस वायलेशन में 1 घंटे के अंदर कितने चालान हो जाए? सर तकरीबन 10 या 5, क्योंकि हर 10,000 कह रहे हैं। वो उनका मसला है, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो तो 50,000 बोले। यार 10 तो मेरे सामने आ गए अभी। सर लड़ाई झगड़ा भी है, आप देख नहीं रहे कि किस तरह आपके आपसे सामने लड़ते हैं लोग, आपसे लड़ते हैं, तो हम किधर जाएं? हम अपनी नौकरी नहीं करें साहब?
हम भी मजबूर हैं, आर्डर है, बच्चे हैं हमारे भी। क्या तनख्वाह है आपकी? सर मेरी 45,000 रुपये। अगर आप महीने में 4 दफा चालान हो जाए सिर्फ 520 का बर्दाश्त कर लोगे? नहीं कर सकता, लेकिन अगर मेरी सुने मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो मैं अपने हक पे हूँगा। मैं उसको नहीं बोलूँगा कि मेरा चालान दो। जो रोकते हैं हम, उनकी जो रिक्वायरमेंट कम होती है उस पर हम उसके माते उसको चालान देते हैं। आपका लास्ट टाइम चालान कब हुआ था? मेरा का चलान दूंगा, मुझसे खुले पैसे मांगे थे। चलान हुआ ही नहीं, खुले पैसे जल्दी दे जल्दी। यार ये क्या होते हैं खुले पैसे? पता नहीं यार, मुझे गाड़ी पे रोको इधर साइड में। मैंने भाई क्या हो गया, कह रहा है यार अभी तू 500 रुपये दे, 1000 रुपये दे। 1000 खुला होता है? हाँ, खुले पैसे मकसद 1000 का नोट दे। बड़ी मुश्किल से मैंने कहा यार मुझे देर हो रही है, तू 200 रुपये लिए नोट से। आप डेली के होंगे ना? हाँ डेली के 200 रुपये लिए जाने दिया। सर लास्ट टाइम चालान कब हुआ था? भाईजान इधर तो होता रहता है सिर्फ 150 इनको दो और जो 150 ना जो उसका चालान है, चालान दिखा रहे हो? जी क्या दिखाओ? मेरे भाई का 520। अच्छा ये 520 ऐसा नंबर आ गया है, पहले 420 सुनते थे, अब 520 आ गया है। 520 आ गया। भर दिया? नहीं, उस दिन मेरे पास सब कुछ पूरा था। सब कुछ मैंने दिखा दिया, हेलमेट भी था। फिर कह रहा तुम्हारा नंबर प्लेट में मस्त है। नंबर प्लेट में क्या मस्त है? बस ये वाइट नंबर प्लेट है, उस पर 1000 रुपये चालान है। सही है। फिर कह रहे 500 रुपये दो निकल जाओ। बात कर 300 रुपये रिटर्न करके इन लोगों ने, सही है, 300 का तो कोई सरकारी चालान होता ही? 300 रुपये ऐसे ले लिया, चालान नहीं किया, टोकन ले लिया। जिसे चाय पानी कहते हैं। सुबह ये लोग उस रोड पे उस रोड पे खड़ा होते हैं, दमदा बना दिया। और छुट्टी का टाइम पे यहाँ भी दमदा बना हुआ है। बड़ा कार वाला को नहीं पकड़ ले, खाली बाइक वालों को पकड़ ले। बाइक 1000 रुपये हमारी दिहाड़ी है। 1000 रुपये दिहाड़ी में से मतलब 200 उनको दोपहर में दे दो, 200 शाम में, तो हम क्या करें? 1000 रुपये आपकी दिहाड़ी है? 1000 रुपये दिहाड़ी है, किराए का घर है 200 हमारा। अगर मतलब ये रोज का लगा हुआ है? ये रोज 150 तो लाजमी है भाई। ये अब तो रमज़ान, अब तो ये किसी को बकसते ही नहीं है। ये यहाँ और वहाँ ये गलत है, बहुत ज़्यादा नाजायज़ कर रहे हैं, आवाम के साथ बहुत ज़्यादा नाजायज़ कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके इनको कोई एक्शन ले तो बहुत मेहरबानी है। अच्छा एक बात बताएं, आपकी शिकायत तो मैंने सुन ली, आप हेलमेट लगाते हैं? जी, आप हेलमेट लगाते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं हेलमेट अभी रखा हूँ, ये मैं पीछे काम करता हूँ। रोजा है, देखें हेलमेट लगाते हैं या नहीं? भाईजान हेलमेट में लगाता हूँ, कम लगाता हूँ। कम लगाते हैं? नाक की आप वजह से। लाइसेंस जेब में रखते हैं? लाइसेंस आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ। तो फिर कैसे गाड़ी चला रहे हैं आप सड़क पर? तो सर मतलब इतना भी मेरे भाई मेरी अर्ज ये है, मैं आया आपके लिए हूँ, पर जब तक हम अपनी गलती नहीं मानेंगे हम इनको भी सवाल नहीं कर सकते। गलती है, हाँ। इस चीज़ को हम मानते हैं। आप शहरी अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स गाड़ी बाइक चलाते वक्त पूरे रखें, फिर ये नाइंसाफी करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। इनके पास सब कुछ होने के बाद भी फिर भी इनको चाय पानी देनी, ये शिकायत भी दुरुस्त है। सब कुछ लाइट भाई वाइट होने के बाद भी इनको देनी पड़ती है चाय पानी। ये 520 कितना भारी है तुम्हारी जेब में? बहुत भारी है। आज 19 तारीख है महीने की। मेरे पास वो पैसे ही नहीं थे, जब भी गाड़ी इन्होंने रख ली मेरी। पैसे थे अभी ही नहीं क्या? हमारी जेब में। नहीं, अभी भी किसी से लेके आया हूँ काम पर से, तो अभी जाके अब दूंगा, भरूंगा क्या मैं। काम करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिक का हेल्पर हूँ। दिहाड़ी है, तनख्वाह है? दिहाड़ी है कितनी है? 1000 रुपये। 30,000 महीना हो गया। उसमें क्या क्या खर्चा है आपका? पूरा घर है मेरा, शादीशुदा हूँ, 2 कितने बच्चे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और उसमें से फिर ये सारे खर्चे निकालने के बाद अपनी हक हलाल की कमाई यहाँ पर भी दे। यहाँ पर भी दे। इनको तनख्वाह अलग चाहिए। मेरे भाई आप अंदाज़ा लगाएं, ये 520 का जो चालान है ना, एक इस जैसे शख्स के लिए जो कि 30,000 रुपये महीने का कमा रहा है और 2 बच्चे हैं, किराए का घर है, बिजली है, राशन है, ये 520 का, ये 220 भी इसकी जेब पर बहुत भारी है। हम यही आवाज़ उठा रहे हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि चालान ना किया जाए, आप चालान करें, नंबर प्लेट का चालान करें, आप हेलमेट का चालान करें, आप ड्राइविंग लाइसेंस का चालान करें, पर जनाब जब सारी चीज़ें पूरी हो तब आप चालान ना करें। और चले अगर आप चालान कर रहे हैं तो फिर उसमें भी कुछ नरमी, कुछ वार्निंग्स होनी चाहिए, ताकि शहरी जो इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, खुदारा इनको सरकारी इदारों की तरफ से तो कुछ रिलीफ मिले। सर ये लोगों की तो शिकायतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सर इनकी शिकायतें ख़त्म होंगी ही नहीं। हाँ। इनकी कभी शिकायतें ख़त्म होंगी नहीं, अपने आप को ये नहीं देखते। हाँ। ना लाइसेंस होगा, ना हेलमेट होगा, ना नेम प्लेट होगा, कुछ भी नहीं होता है, मैंने खुद देखा है। तो बस फिर उसके बाद क्या, सारा दिन वायलेशन होती है। क्या करें? अभी कैमरा लगा हुआ तो अपनी ये ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, नहीं तो इनका काम होता है बस बाइक से रोकना, डेली का ट्रैफिक कंट्रोल। आप देखें, नहीं आप डेली यहाँ पे देखें, आप पूरा दिन कौन करता है? पूरा दिन कौन ट्रैफिक कंट्रोल? मैं सुबह जाता भी यहीं से हूँ और वापस भी यहीं से आता हूँ, मेरा घर ये पीछे है।
इनका कंट्रोल करता है ये बताएं मुझे आप, कौन ट्रैफिक कंट्रोल करता है? तो यहाँ पे आप लोग करते हो, यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल से ज़्यादा आपका सारा फोकस होता है कि बाइक को रोकना, उनका चालान करना। अच्छा, ये इनका ड्यूटी है, इनके अफसराने बाला इनसे सवाल करेंगे अगर ये मॉनिटर नहीं करते। सर मेरा मोटरसाइकिल वही रोकी जाती है जिसकी नेम प्लेट ना हो, जिसने हेलमेट ना पहना हो। अच्छा, एक शिकायत मैं आपसे कर दूं। करो। ये कहते हैं कि बीच ट्रैक पर एक चलती हुई मोटरसाइकिल को हाथ से पकड़ के साइड में निकल। आपको बताऊँ, मेरा मेरी पकड़ी है, हमने सामना हुआ था। मैं अभी यहाँ से किसी को इशारा करता हूँ, वो नहीं रुकेगा, रुक जाएगा वो। आप अपना बताओ, रुकेगा? रुकेगा भी है। बताएं यहाँ से गाड़ी कितनी स्लो आ रही है? मुझे जरा बात करने दो एक मिनट। तो रुकेगा? ये नेम जो कहते हैं ना, ये देख के हमें बीच ट्रैक पे खुद घुसते हैं। और ये बीच ट्रैक पे क्यों घुसते हैं? इनका ट्रैक ही नहीं है वो, इनका ट्रैक ही नहीं है वो। मोटरसाइकिल का वो ट्रैक, उसका चालान अलग होता है। अगर लैंड डिसिप्लिन का चालान दूँ तो ये कितना है सर? वो 1000 रुपये से ऊपर का। अल्लाह, इस महंगाई सर ये मैंने नहीं, गवर्नमेंट ने कराया। अच्छा, और इस वक्त कम से कम चालान 520 का, कम से कम चालान 500 के। आप दिन भर में कितने काट दो, कितनी वायलेशन है? सर कोई वो नहीं है, तो लिमिट नहीं है हमारे को। जो वायलेशन होगी 2, 4, 6, 8, 10, 12। एवरेज क्या जाता है? एवरेज 8 भी है, 10 भी है, 6 भी है। मैं अपना बता रहा हूँ। एक 25 का भी टारगेट है ना? कि टारगेट हमारे पास नहीं है, टारगेट नहीं, टारगेट हमारे को कोई गवर्नमेंट नहीं देती। सर आपके कुछ साथी तो हमें अभी इसी दौरान उन्होंने कहा है। सर पहले अगर होता होगा, मेरे टाइम पे जब से मैं आया टारगेट नहीं, अभी रमज़ान भी है, कोई टारगेट नहीं, कोई कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है जनाब, जितनी वायलेशन है 2 की, 4 की, 6 की, 10 की, 12 की, जो चालान हो गए हो गए। सर आप अफसर लेवल के आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अगर हफ्ते में 520 के ही 4 चालान हो जाए, आप अपनी तनख्वाह में बर्दाश्त कर लेंगे? सर मैंने इसीलिए अपने लाइसेंस, अपने कागज़ मेरे वॉलेट में होते हैं, मेरा हेलमेट मेरे साथ होता है। तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे ऐसे भी माशाल्लाह सिपाही और अफसरान हैं, सारी चीज़ें भी हों तो वो कोई ना कोई मुद्दा निकाल के पैसे ले लेते हैं। ये तो उनसे उनका दीन ईमान है, जिससे पूछा जाए, मैं कुछ नहीं कह सकता। आप एक बात बताओ मुझसे ही बात, आपके पास हर चीज़ पूरी है, आप किसी को पैसा, आप किसी को पैसा दोगे? नहीं दूंगा। बस वो तो मैं बोलूँगा, मैं जब चालान करवाऊंगा ना, मेरा भी चालान होगा तो मैं भी लड़ूंगा, मैं बताऊंगा क्यों ले रहा हूँ मुझसे? क्यों से क्यों है, मेरे साथ जुल्म किया है। 100 रुपया ले लूँगा तो अच्छा हूँ, चालान कर दूंगा तो मैं सबसे बुरा हूँ। अच्छा, मतलब ये तो बड़ी गहरी बात कर दी है आपने। मतलब लोग अपनी खुशी से 100 रुपया वही कह रहा ना, वो ले लूँगा तो मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा पुलिस वाला था, और मैं उसको वही सरकारी चालान दे दूँगा तो बोला सब। हमने देखा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स चली और उसमें ये कहा गया कि शहर में जितने भी ट्रैफिक सेक्शन हैं उन तमाम पर जितने भी लोग ऐसे होते हैं जिनको चालान करने का अख्तियार होता है, उन्हें एक टारगेट दिया जाता है जिस पर उनका कमीशन होता है। और रोज़ाना इस वक्त जो कराची के अंदर चालान हो रहे हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक है कि अगर हम पैसों में, रुपए में बात करें तो 1 करोड़ रुपया रोज़ाना सिर्फ कराची से चालान की मद में रिकवर किया जा रहा है। इस पर कुछ ट्रैफिक हुकाम की जानिब से, हुकाम वाला की जानिब से तरदीद भी सामने आई ऑफ द रिकॉर्ड। हालांकि उन्होंने कैमरे में आने से मना किया। हमने DIG ट्रैफिक साहब से बात करने की कोशिश की, उनके तर्जुमान से हमारी बात हुई, उनसे हमने वक्त मांगने की कोशिश की पर वक्त नहीं मिल सका। बहरहाल उनसे जब तरदीद या तस्दीक मांगी तो उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी कि जनाब इतना तो चालान होता ही नहीं है। और उन्होंने बताया कि जनाब सिर्फ़ और सिर्फ 10-12 हज़ार रुपये का दिन में चालान होता है, और रमज़ान में तो वो भी कम हो गया। पर जब हम रोड पर आए और हमने ट्रैफिक अफसरान से और एहलकारों से बात करने की कोशिश की, तो मैं कोट एंड कोट कर रहा हूँ, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो माइक पर उन्होंने कहा है, एक SO, एक हेड कांस्टेबल और एक ASI, एक ट्रैफिक सेक्शन में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास चालान करने का इख्तियार होता है। तो बकौल इनके इन 3 बंदों में से हर बंदा ऑन एन एवरेज रोज़ाना की बुनियाद पर 15 से 20-25 चालान करता है। चलें जनाब, हम 15 से 20-25 नहीं, हम सिर्फ 15 रखते हैं, और एक सेक्शन में होते हैं 3 आदमी जिनके पास चालान का इख्तियार होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गए 45-45 कराची। और कम से कम चालान है 520 रुपये का, इसको मल्टीप्लाई किया तो एक ट्रैफिक सेक्शन से बन रहे हैं 23,400 रुपये। कराची में ट्रैफिक सेक्शन है 88 से 90, चले हम 88 लगा लेते हैं, ये बनता है 20,59,200 रुपया। अगर हम सोशल मीडिया और ऑथेंटिक मीडिया रिपोर्ट्स, जो ऑथेंटिक मीडिया चैनल्स हैं, उनकी भी रिपोर्ट्स को एक साइड पे रख दें, 1 करोड़ की तरफ ना जाएं, तो
जो इनका अपना स्टेटमेंट है उसके बकौल भी 20,59,200 रुपया तो ये शहर कराची से चालान की मद में बन रहा है। बाकी काली भेड़ें ट्रैफिक सेक्शन के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो 100-50 लेती हैं, वो ना जाने, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो शहरियों से कितना पैसा लिया जाता है। कमीशन के हवाले से बात हुई तो इस बात का भी इकरार किया गया, मतलब जिम्मेदारान की तरफ से, एसओ जो ट्रैफिक सेक्शन का होता है, कि ठीक है हमें माहाना बुनियाद पर चालान का कमीशन नहीं मिलता, पर एट द एंड ऑफ द ईयर या कुछ टाइम के बाद हमें उसकी एक सर्टेन परसेंटेज मिलती है, जो कि ज़राए बताते हैं 20% है, 20% है जितने भी चालान एक एहलकारी अफसर करता है। हमने इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई बलोच कॉलोनी पुल के नीचे, उसमें मिला जुला रद्द अमल सामने आया। ट्रैफिक एहलकार शिकायत करते रहे शहरियों से, शहरी शिकायत करते रहे ट्रैफिक अफसरान से और एहलकारों से। ये मामला है क्या, गलती किसकी है किसकी नहीं है, और अगर दोनों की गलती है तो ज़्यादा गलती किसकी है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वक्त हम बात करेंगे। हमें टाइम दिया है, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। एसओ साहब हैं महमूदाबाद ट्रैफिक सेक्शन के, राना अब्दुल लतीफ़ साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये मामला है क्या, आप तो यहाँ सब कुछ बैठकर देख रहे होते हैं, गलती आपके लोगों की भी है या सिर्फ आवाम की गलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एसओ महमूदाबाद राना अब्दुल लतीफ़ आपसे मुखातिब हूँ। बात यह है कि हर बंदा कहता है कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बाकी सारे गलत कर रहे हैं। हर बंदे की नज़र में दुनिया पूरी गलत है, बाकी खुद आदमी सही है। सही है। हमारे मुल्क की ट्रांसपोर्ट की हालत ये हो गई है कि जैसे मर्जी आए जाए, कोई पूछने वाला ना हो, तो वो बिल्कुल सही है। अब मोटरसाइकिल सवार हैं, तकरीबन 90% लोग हैं जो विदाउट हेलमेट के हैं, उनको रोको, उनकी फ्रंट पे नंबर प्लेटें नहीं है मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल उनके नाम पे, गाड़ियाँ उनके नाम पे नहीं है। फ्रंट पे नंबर प्लेट ना होने की वजह से भी काफ़ी वजूहत सामने आई हैं कि जो रोड पे हादसा होते हैं, रोड पे जो वारदात होती है, स्ट्रीट क्राइम होती है, उसमें ट्रेस नहीं हो पाता, और गाड़ी जो अपने नाम पे ना होने की वजह से भी गाड़ी का बहुत सारे मसाइल बनते हैं। अच्छा, लाइसेंस तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम तकरीबन मोटरसाइकिल चलाते हुए तकरीबन आप तो चेक करते रहते हैं 70% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। 70% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। और कागजात तो होते हैं, वो भी फोटो कापी उसका रेशो क्या होगा सर अंदाजन? उसमें हम चलान करते हैं, चलान करके गाड़ी डिटेन करते हैं। अच्छा, उसमें हम मल्टीप्लाई चलान भी करते हैं, लेकिन रमज़ान की वजह से हमने काफ़ी रिलीफ दिया हुआ है। पहले तो मैं भी ज़्यादा चलान करता था, अभी रमज़ान की वजह से मैं भी 10-15 चलान करता हूँ। उसके बाद गर्मी हो जाती है, रोज़ा रख के बंदा रिपोर्ट भी सारा दिन चल भी नहीं सकता। मतलब एक रमज़ान में लीनियंसी और थोड़ी नरम गोशा रखते हैं, बहुत ज़्यादा नरम गोशा रखा हुआ है। बहुत। सर रमज़ान से पहले क्या तादाद चल रही थी? रमज़ान से पहले भी जितनी वायलेशन है उसके मुताबिक चलान नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में वायलेशन बहुत ज़्यादा है, खासकर कराची शहर में। वन वे को लोग समझते ही नहीं है कि ये वन वे है। ये सुनने को तो बड़े ज़्यादा लग रहे हैं शहरियों को कि जनाब एक हेड कांस्टेबल, एक एएसआई, एक एसओ 25-25 चालान करता है दिन के, पर अगर ये सही वायलेशन में चालान करने आए तो ये तो अगर 125 भी करें तो कम। वायलेशन जितनी वायलेशन है उसके मुताबिक अगर चालान किए जाएँ तो मैं कहता हूँ कि 100 चालान भी एक आदमी कम करे तो वो भी कम है, वो थक जाएगा चालान कर थक जाएगा। सही बात है सर। ये 25 तक ही महदूद है या इससे आगे बढ़ी है? अभी नहीं, कोई टारगेट नहीं है इसमें। हाँ, इसमें तो जो भी वायलेशन करता है उसके वायलेशन के मुताबिक उसको चालान देते हैं। ये गलत है कि ये हमें टारगेट है 25 है या 30 है। सर ये मतलब आपकी बात मैं मान लेता हूँ, पर कुछ अहलकार और कुछ अफसरान जो रोड पे मिलते हैं, कोई इसकी तरदीद कर रहा है, कोई तस्दीक कर रहा है, समझ में नहीं आ रही। अपनी सोच की बात है। अच्छा, मतलब कहीं उनको ऐसा लगता होगा कि टारगेट है, पर है नहीं। पता होगा टारगेट है, लेकिन हमें तो कोई ऐसा टारगेट नहीं है। कि हमें तो देख सकते हैं कि जो वायलेशन हो रही है, वायलेशन के मुताबिक हमें चलान करने चाहिए। मैं अपने ज़हन से कहता हूँ कि जितनी वायलेशन है उसके मुताबिक चलान नहीं हो रहे। और सर मतलब एक शहरियों को ये तासुर चला गया है कि शायद ये जो चालान करते हैं ना, ये इनकी सैलरी में लगकर इनको मिलता है। नहीं, ये गलत तासुर है, ये बिल्कुल गलत तासुर है। ठीक है, गवर्नमेंट ने हमें रखा, उसमें कुछ परसेंटेज रखे हैं, वो भी साल 2 साल के बाद हमें मिलते हैं। हर महीने नहीं मिलते? हर महीने नहीं मिलते, साल 2 साल के बाद वो हमारे अलग से मिलते हैं। हाँ। लेकिन शहरियों का गलत असर है कि मतलब चालान करते वक्त वो चीज़ जहन में नहीं होती है। वो हमारे जहन में नहीं है। हम तो सोचते हैं कि उसकी मिस्टेक है, इसकी वायलेशन है, वायलेशन के मुताबिक हम उसको चालान देते हैं। ठीक है जनाब राना अब्दुल लतीफ़ साहब बड़ी तफसील से और बड़े मैं कहता हूँ कि पूरी दयानतदारी के साथ अपना मौक़िफ़ दे रहे थे और बता रहे थे कि मामला है क्या। ये ताली एक हाथ से नहीं बचती है, ताली 2 हाथों से बचती है। अगर हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कुछ काली भेड़ें हैं तो हमारे शहरियों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वायलेशन को, ट्रैफिक वायलेशन को हैबिट बना लिया। वो आदि मुजरिम हो गए। मतलब हेलमेट ना लगाना, नंबर प्लेट जाली लगाना,
लाइसेंस ना रखना, कागजात कंप्लीट ना रखना, वो इसके आदी हो गए। तो जहां हम ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, उनकी तरफ उंगली उठाते हैं, वहाँ एक उंगली हमारी तरफ खुद भी उठती है। मैं ये नहीं कहता कि लोगों की ये जो इतनी खलकत जो मिलकर कह रही है कि हमसे रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के चालान होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए चाय पानी या रिश्वत की मद में ट्रैफिक के कुछ काली भेड़ें ले लेती हैं, बिल्कुल ये बात मुशाहिदे में आई है, कैमरे की आंख में भी आई है, एक बार नहीं बारहा आई है। मगर उसके साथ साथ ये बात भी मुशाहिदे में आई है और कैमरे की आंख में आई है कि जो वायलेशन का, ट्रैफिक वायलेशन का रेशो है वो इंतहा से ज़्यादा है हमारे शहर के अंदर। मैं ये अपील करता हूँ अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से शहरियों से कि अगर वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की काली भेड़ों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें। जब आप मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकलें तो मेक श्योर कि आपके पास लाइसेंस हो, पेपर्स हों, आपकी हेडलाइट्स, ब्रेक लाइट्स, इंडिकेटर्स चल रहे हों, आपके पास बाइक का हेलमेट हो, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए। फिर जाकर आपकी आवाज़ उठाना जो है वो सूदमंद साबित होगा और उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई होगी कि जब एक शख्स के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो आप उनके ख़िलाफ़ चालान कैसे कर सकते हैं या आप उनसे 200-300 रुपये का तकाजा कैसे कर सकते हैं। रही बात ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जनाब कमीशन कितना है और टारगेट क्या है, तो हमने देखा कि जब हम ट्रैफिक एहलकारों से या अफसरान से बात करते हैं तो वो इस मामले में ज़रा कुछ इबहाम का शिकार हैं, कुछ कतराने की कोशिश करते हैं जवाब देते हुए। कुछ लोगों ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया कि कोई कमीशन नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, एज़ पर वायलेशन हम जो है वो चालान करते हैं। मगर जब हमने सड़क के ऊपर ही ऑन ग्राउंड ही कुछ एहलकारों को और कुछ अफसरान को, जिनमें एसओ और हेड कांस्टेबल और एएसआई लेवल के लोग हैं, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बात का इकरार किया कि ठीक है जनाब, कमीशन होता है पर वो माहाना बुनियाद पर हमें तनख्वाह में लगकर नहीं मिलता, बल्कि साल के बाद या कुछ टाइम के बाद उसकी एक सर्टेन परसेंटेज, जो कि हमारे ज़राए बताते हैं 20% है, वो इनको मिलती है। तो एक फैक्टर ये ज़रूर है शहरियों का कि जनाब ये जो चालान करते हैं उसमें इनको अपने कमीशन की भी लालच होती है। और जो 25 वाली बात थी कि एक जिनको भी अफसरान को चालान करने का अख्तियार हो, उन्हें 25 का टारगेट दिया गया है, तो कुछ लोगों ने अगर तरदीद की है तो कुछ लोगों ने इसकी कुछ हामी भी भरी है। बहरहाल जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुकाम बाला हैं, डीआईजी ट्रैफ़िक और उनके तर्जुमान की मैं अगर बात करूं, जो डीआईजी ट्रैफ़िक की तर्जुमानी करते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तर्जुमानी करते हैं, उनसे जब मेरी आज सुबह ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई टेलीफोन पे, तो उन्होंने इस बात को बिल्कुल डिनाई किया। उन्होंने कहा कोई कमीशन नहीं है और कोई टारगेट नहीं है और यौमिया तो सिर्फ 8-10 हज़ार रुपये के चालान होते हैं, एक बहुत मामूली फ़िगर उन्होंने बताई। अब हक़ाइक़ क्या हैं ये आवाम फ़ैसला ख़ुद कर सकते हैं। अपने होस्ट साद साबरी को आज के इस अहम मौजू के साथ इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक और अहम मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।